टच करता है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट पी पर टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सर्किल है, उसको जो एक्स वाई टेंजेंट है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पर टच कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जिस पॉइंट पे सर्किल को टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बस इतना याद रखना है क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगा आपको। इसके बाद आते हैं थ्योरम 10.1 पे, ठीक है। थ्योरम 10.1 जो पेज नंबर 208 पे 208 पे है। थ्योरम क्या है आपकी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम ये कह रही है कि सर्किल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब बनेगा, जब इसे टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच करेगा। मान लीजिए इसने इसे पी पॉइंट पे टच कर लिया, सर्किल का सेंटर ओ है, इस सर्किल का सेंटर ओ है और टेंजेंट ने इसे पी पॉइंट पे टच कर लिया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी हमारा टेंजेंट, इसका नामकरण करे दे रहे हैं एक्स वाई, ठीक है। तो तुम्हें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट कि जो ओपी होगी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, जो आपकी ओपी है वो किस पे परपेंडिकुलर होगी, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो गिवन है, ठीक है, ये चीज़ें लिखी जाती हैं प्रॉपर तरीके से कि जब आप क्वेश्चन जब प्रूवमेंट वाले होते हैं तो सबसे पहले आप उसमें गिवन लिखना चाहिए, फिर आपको टू प्रूव दैट लिखना चाहिए और फिर आप उसका प्रूव करेंगे, ठीक है। तो गिवन है आपका एक्स वाई इज टेंजेंट, एक्स वाई आपका टेंजेंट। तो प्रूफ के लिए यहाँ हम कुछ चीज़ें सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। लेट हमने सपोज कर लें, लेट P1, P2, P3 एंड P4 आर पॉइंट्स ऑन लाइन जो आपकी जो है लाइन का मतलब ये टेंजेंट एक्स वाई, जो एक्स वाई लाइन है इस पर हमने कुछ P1, P2, P3 पॉइंट मान लिए हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जब हम किसी चीज़ की डिस्टेंस निकालते हैं तो कोई भी बीच की जो किन्हीं भी दो बीच की जो अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो इसमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर इस टाइप के कोई केस बन रहा है तो उसमें दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो हम यहाँ ये सिद्ध करेंगे कि हम इस एक्स वाई लाइन पर हम कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, ठीक है, अगर एक्स वाई लाइन पर हम कोई भी कितने भी पॉइंट्स ले लें, जो हमारी जो सबसे कम डिस्टेंस होगी वो पी पॉइंट की होगी। तो इस पर हमें P1, P2, P3, P4 पॉइंट ले लिए एक्स वाई पर, दो इधर ले लो, दो इधर ले लो। तो हमने मान लीजिए एक P1 पॉइंट ये ले लिया, एक P2 पॉइंट ये ले लिया, ये P3 पॉइंट हो गया और ये P4 पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करा दीजिए, ये P1 मिला दिया, P2 मिला दिया, P3 को मिला दीजिए और P4 को मिला दीजिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया। तो यहाँ पर आपको देखेंगे जो P जो पॉइंट है, जो P है जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है ही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है ही है, ठीक है, लेकिन है कहाँ, ये है ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल। सर्किल का मतलब ये सरकमफेरेंस पे है, P पॉइंट जो है वो सरकमफेरेंस पे है। कहाँ है, ये जो P पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे है, और ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। और जो लाइन अच्छा ये P पॉइंट तो सरकमफेरेंस पे है। इसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि जो कोई लाइन होती है तो उसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लाइन भी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो इस लाइन का एक पॉइंट और इस सर्किल के इनफाइनाइट पॉइंट है और इस लाइन में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो दोनों के इनफाइनाइट पॉइंट्स में से केवल एक पॉइंट टच कर रहा है, यानी लाइन का एक पॉइंट और इस सर्किल का एक पॉइंट, दोनों के पॉइंट जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर टच कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट छू रहे हैं। बाकी के बाकी इसके सारे अलग हैं और जो लाइन है उसके भी सारे के सारे अलग हैं, ठीक है।
तो ये जो P हमारा जो P अकेला टच कौन सा कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है, तो P पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो है कहाँ, ऑन द सर्किल है। इसके अलावा सारे के सारे कहाँ होंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल होंगे, यानी सर्किल से बाहर होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा P1 पॉइंट है ये भी क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल होगा। चलो इसको हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, बोले दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो P1 होगा वो भी एक्सटीरियर सर्किल होगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल P2, P3, P4, यानी इस P के अलावा इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आप सपोज करेंगे वो सारे के सारे एक्सटीरियर यानी सर्किल के बाहर ही जाएंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, जो पॉइंट सर्किल से बाहर होगा और जो पॉइंट सर्किल पे होगा, तो सर्किल के बाहर जो पॉइंट होगा उसकी सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगी, जो पॉइंट होगा सर्किल पे होगा उसकी डिस्टेंस से। जो पॉइंट सर्किल का होगा उसकी डिस्टेंस जो सेंटर से होगी वो कम होगी, जो सर्किल से बाहर पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो सेंटर से होगी। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर OP1 इज ग्रेटर देन OPY, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि P1 जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है, एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एक्सटीरियर पॉइंट है। P1 जो है वो, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब OP1 एक्सटीरियर पॉइंट है तो OP से बड़ा होगा। इसी तरीके से सिमिलरली OPT इज आल्सो ग्रेटर देन OP, क्योंकि P2 जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द एक्सटीरियर पॉइंट है। OP3 इज आल्सो ग्रेटर देन OP, P3 इज आल्सो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, OP4 जो है OP एंड P4 इज द एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, जो एक्सटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब ये जितने भी आप पॉइंट लेंगे, यहाँ समझाने के लिए हमने 4 पॉइंट लिए, आप जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे की जो डिस्टेंस होगी वो OP से ज़्यादा होगी। तो इससे यहाँ निकल के क्या आ रहा है, यहाँ जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो वी ऑब्जर्व है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है हेयर, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो OP है, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP जो डिस्टेंस है वो कैसी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, BT और T के ऊपर है। ठीक है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर ऑफ द सर्किल, दोनों के बीच की जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये सर्किल की अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो OP है वो परपेंडिकुलर हो गया XY पर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं, थ्योरम है आपकी 10.2, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, मोस्टली ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हुआ हो जिसमें ये बोर्ड का आपका जिसमें ये थ्योरम ना आई हो। ठीक है, मोस्टली हर जो एग्जाम है आपका बोर्ड का, हर बोर्ड के एग्जाम में ये थ्योरम आपकी आई है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, थ्योरम आप बुक से देखिएगा। ठीक है, थ्योरम 10.2 पेज नंबर है आपका 211 पेज नंबर, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। थ्योरम ये कह रही है कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल के कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, एक सर्किल है, इस सर्किल के कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस P से एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट P पर इसको आपने A मान लिया और ये B, ये A पॉइंट पे टच हो रहा है और ये B पॉइंट पे इस पे टच हो रहा है। तो थ्योरम ये कह रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे उनकी जो लेंथ्स होंगी वो इक्वल होंगी। यानी आपको जो प्रूव करना है, यानी टू प्रूव दैट, आपको जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट जो PA होगा वो इक्वल होगा किसके, PB के। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ गिवन लिख सकते हैं कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स दिए हैं।
प्रूफ करेंगे, इसे सिद्ध क्या करेंगे, इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसका प्रूवमेंट। फिर से बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शायद ही अभी तक बोर्ड का कोई एग्जाम हुआ जिसमें आई ना हो, हर साल आई है। अगर ये पेंडेमिक सीजन छोड़ दें, इसकी तो बात ही छोड़ दो, आगे जो 2019 या इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग सभी में आई है। और सर्किल में 2 थ्योरम्स हैं, 10.1 है और 10.2 है, दोनों में से एक तो पक्का आना है। तो 10.1 तो मान के चलो नहीं आती है, तो 10.2 आती है और बहुत ही आसान इसका प्रूवमेंट है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, AO और OB को मिला दीजिए। ठीक है, AO और OB मिला दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन OP को मिला दीजिए आप। ठीक है, ये AO पॉइंट हो गया, OA को मिला दिया और OB को मिला दिया, ज्वाइन OP को मिला दीजिए। ठीक है, थ्योरम 10.1 पता ही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो OB है वो परपेंडिकुलर हो गई आपकी PB पे, और जो OA है वो परपेंडिकुलर हो गई आपकी PA पे। तो यहाँ पर ज्वाइन OP, तो यहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जा रही हैं कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक OAP बन रहा है, दूसरा OBP बन रहा है, दोनों के जो दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है, चाहे AOP कह लीजिए और BOP, दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है, इन दोनों में आपका देखिए OP इक्वल टू क्या है, OP दोनों में कॉमन है। जो 10th वाला रूल है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, यानी जो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं इन्हें RHS रूल लगाएंगे, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इनको CP/CT से इनके हम जो चीज़ें हैं वो इक्वल लिख लेंगे, यानी जो साइड्स जो प्रूव करनी है वो इक्वल लिख लेंगे। तो OP हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन तो है ही है और हाइपोटेनियस भी है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए भी, तो हाइपोटेनियस है। OP इक्वल्स टू आपका OP हो गया। यहाँ पर आपका क्या होगा, OA इक्वल्स टू OB, ये रेडियाई हो गया। क्या हो गया, रेडियाई। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, रेडियस का जो प्लूरल होता है फॉर्म होती है उसे हम रेडियाई कहते हैं। तो OA इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, OB हो गया। तो OB रेडियस है और OA भी हमारी क्या है, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, और ये अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ये OP हाइपोटेनियस है, OAB के लिए भी और OBP के लिए भी, दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइपोटेनियस है। और एक हाइपोटेनियस इक्वल हो गया और इनकी एक साइड इक्वल हो गई। तो बाई RHS रूल, बाई RHS, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल OAP होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBP के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इनकी जो करस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं, तो AP के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है आपका, BP आ रहा है, यानी सेम पोजीशन देखी जाती है करस्पॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, BP। तो AP इक्वल्स क्या आ गया आपका, BP आ गया। हम इसे लिख सकते हैं CP/CT रूल। तो CP/CT का मतलब पता होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो AP इक्वल्स टू हमें BP, ये हमारा मामला प्रूव हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम और भी लिख सकते हैं, जो कि आपको अभी क्वेश्चंस करेंगे तो प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, इस एंगल को अगर हम नाम दें तो इसका जो नाम होगा OPA और OPA और OPB। एंगल OPA इक्वल टू हम एंगल OPB, एंगल देखो करस्पॉन्डिंग OPA, O के बाद P और फिर A, OPB, O के बाद P फिर B, करस्पॉन्डिंग। इनको भी हम CP/CT से इक्वल लिख सकते हैं, यानी ये दोनों हमारे एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इन दोनों को भी इक्वल करेंगे, यानी जो OP लाइन होगी वो बाइसेक्ट करेगी एंगल AOB को भी और APB को भी, हमारा कहने मतलब ये प्रूव कर देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP CP/CT से।
यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, जो ओपी है, ओपी बाइसेक्ट एंगल एओबी एज वेल एज एंगल एपीबी। यानी जो आपकी ओपी लाइन है वो इसको भी बाइसेक्ट करेगी, आधा आधा कट करेगी एंगल एओबी को, और एंगल एपीबी को भी आधा आधा कट करेगी। तो आपकी थ्योरम है मेनली ये थ्योरम यहीं तक है आपकी। यही प्रूव क्या करना था आपको कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इन टेंजेंट्स की जो लंबाइयां हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों यानी टी या टीवी इक्वल प्रूव करना था, तो प्रूव कर दिया। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम का, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, पूरा होगा क्या, तो हम यहाँ पर यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो ओपी होगी वो बाइसेक्टर होगी एंगल एओबी की और एपीबी की। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।